इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो चली है। दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 3:30 बजे ये बैठक अपने आप में बेहद खास। नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। हालांकि आज डिप्टी सीएम के नाम को भी सार्वजनिक किया जा सकता है और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हैं। सीएम तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं और उसी को लेकर शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार और ये कुछ ही देर बाद इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, डिप्टी सीएम की रेस में बीजेपी से कई नाम है। सूत्रों के हवाले से खबर, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, विजय सिन्हा का नाम इसमें शामिल है। दिलीप जायसवाल भी डिप्टी सीएम के रेस में है। नितिन नवीन का नाम भी डिप्टी सीएम के रेस में आगे है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी कि तमाम नाम जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये तमाम नाम जो कि रेस में है, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, इसके अलावा दिलीप जायसवाल का नाम भी डिप्टी सीएम की रेस में है। नितिन नवीन का नाम भी इसमें शामिल है। श्रेयसी सिंह, रमा निषाद भी डिप्टी सीएम हो सकती है क्योंकि इनके नाम भी इस रेस में है। हालांकि डिप्टी सीएम कौन होगा ये जल्द ही साफ हो जाएगा, जल्द ही मुहर लग जाएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। शैलेंद्र, ये तमाम नाम जो कि रेस में है, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, नितिन नवीन, क्या लग रहा है अंदर खाने, क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, साफ तौर पे अभी जो जेडीयू विधायक दल की बैठक हो रही है सीएम हाउस है और यहाँ से देखिए विधायकों के जाने का सिलसिला जो है, बैठक में जा रहे हैं विधायकों के जाने का सिलसिला जारी है। और अभी कुछ देर में यानी थोड़ी देर बाद जब बैठक शुरू होगी उसके बाद विधायक दल का नेता जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनको चुना जाएगा। तो ये तस्वीर है अब सीएम हाउस से, यानी कि अब जो विधायक हैं वो जा रहे हैं और लगातार विधायक अपनी बात भी रख रहे हैं। यानी कि क्या ये चीजें हैं, यानी कि साफ तौर पे विपक्ष के लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि 10,000 रुपए की वजह से जीत हुई है, कुछ किया गया है। अब उन लोगों का मानसिक सब जो अलग अलग विधायक हैं अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। यानी कि जो मीटिंग में हैं रत्नेश सदा हैं और ये मंत्री भी रहे हैं और ये बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और देखिए क्या विरोधियों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया। नीचे करो तो तुम पहले माइक है वो जा रहे हैं क्या, और ये कहें कि जो सीएम हाउस में और जिस तरह से आपने बात कही कि क्या चीज़ें होने वाली है, क्या वो होने वाला है, तो ये पूरी तस्वीर है, ये पूरी स्थिति है। यानी कि किस तरह से जो आज बैठक होगी उसमें क्या क्या होने वाला है। तो तमाम नेता हैं, तमाम नेता अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। देखिए शालिनी मिश्रा हैं, वो एकदम ऐसा खुशी का पल है, तो तैयारी तो अच्छी होगी ही और हम सब बिल्कुल एकजुट होकर एनडीए की सरकार पूरे 5 साल तक बिहार का विकास करेंगे। महिलाएं ही तो हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए इतना किया है कि उन्होंने उसका जवाब दिया है और उन्होंने जवाब दिया है जंगल राज नहीं लाना चाहती हैं महिलाएं, बिहार के लोग जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मैसिव मैंडेट देके एनडीए को जिताया। आज नीतीश कुमार को विधायक दल के नेता चुन लिया जाएगा मैम? बिल्कुल चुन लिया जाएगा और हम लोग इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। तो साफ तौर पे है विधायक चुना जाए, विधायक दल का नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार को। और ये चीजें क्योंकि आप सब चीजें साफ अब चूंकि हलचल तेज है, लगातार जो आना जाना है वो तेज है। जो कहीं कि नेता हैं, तमाम विधायक हैं जो चुने गए हैं वो विधायक जो है लगातार पहुंच रहे। देखिए मंजीत सिंह हैं, मंजीत सिंह भी इस बार फिर से विधायक बने। हम लोग सुनते हैं कि क्या कहते हैं। तो लगातार जो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। पूरा एनडीए को प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और अभी जब आप लोग से हम बात कर रहे हैं तो जेडीयू विधायक दल की बैठक है और आज अपना नेता को हम लोग चुनाव करेंगे और एक मजबूत और काम करने वाली सरकार बिहार में बनेगी। हम लोग को बेहद खुशी हो रही है कि अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोग विधायक दल का नेता चुनेंगे और 10वीं बार
आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे, यह बिहार के विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के गति के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और मैंडेट इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिला है। युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और कई युवा जीत कर रहे हैं। इसको लगता है कि मंत्रिमंडल में युवा चेहरा भी दिखेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर लोगों को मौका मिला है और युवा भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हुए और दल के प्रति समर्पित रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने सबको अपनी सरकार में उनकी भूमिका रही है और नीतीश कुमार जी का यह फैसला होगा, उस फैसले के आधार पर फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। है कि नीतीश जी का जो फैसला होगा उसके आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि जो विधायक हैं जो जा रहे हैं जीत कर जो आए हैं उनकी अपनी अपना कहें कि अपना बयान है, अपनी सोच है, वो लगातार देखिए राजा चरण सेठ हैं, ये भी विधायक बने हैं। विधायक दल की बैठक क्या आज सब लोग जुट रहा है वहाँ, टूट रहा है भैया। अरे ले लेना बाद में दे देंगे, सेठ जी दे देंगे, घबराने की बात नहीं है। सर आज हो रही है बैठक, क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा? हाँ एकदम मुख्यमंत्री का 100% निश्चित है कि आदरणीय नेता नीतीश जी हम लोग का नेता है, नेता वहीं रहेंगे। और क्या गृह मंत्रालय को लेके कहा जा रहा है कि कुछ नहीं, इसी तरह कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई। और किस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब भी जो विधायक हैं यानी जो जीते हुए विधायक हैं उनकी ओर से दिया जा रहा है और लगातार आने का सिलसिला जो है वो जारी है, विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और पूरी तस्वीर ये देखिए सीएम हाउस पे केवल गाड़ियाँ जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो लगातार आ रही हैं और साफ तौर पे है जो सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि अभी थोड़ी देर में जब बैठक शुरू होगी तो जो नीतीश कुमार हैं उनको फिर से जो नेता है वो चुना जाएगा, यानी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 10वीं बार उनके शपथ लेने का रास्ता जो है साफ होगा, यानी आज ही चीजें जो हैं वो तय हो जाएंगी, यानी कि क्या किस तरह से। बिल्कुल शैलेंद्र, खैर ये तो पहले से ही तय है, लेकिन क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकता है, कौन कौन से चेहरे देखने को मिल सकते हैं? और अगर बात करें इस बार महिला खासा डिसीजन मेकर रही थी, कितनी महिलाएं इसका हिस्सा हो सकती हैं? देखिए महिलाओं की भी संख्या रहेगी और जमा खान जो ये हैं संभावित नाम इनका भी मंत्री में है और ये कहा जा रहा है मंत्रिमंडल में बहुत। चलिए शैलेंद्र, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ और जानकारियां लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी जेडीयू में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार है। बीजेपी पुराने मंत्रियों को फिर एक बार मंत्री बना सकती है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम इसमें शामिल है। मंगल पांडे, नितिन नवीन बन सकते हैं मंत्री। नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, जनक राम का भी नाम इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, बीजेपी जेडीयू में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय है। पुराने मंत्रियों को एक बार फिर बीजेपी मंत्री बना सकती है। शैलेंद्र, इसको लेकर और जानकारी दीजिए। हाँ देखिए साफ तौर पे है कि जो नाम आपने बताए हैं लगभग इन्हीं नामों से जो कहेंगे मंत्रिमंडल में जब जो मंत्री बनेंगे वो मंत्री बनेंगे और ये लगातार रहा है कि बीजेपी में कुछ नए चेहरे आ सकते हैं जबकि जेडीयू में ज़्यादा नए चेहरे नहीं होंगे। सुमित सिंह केवल एक ऐसे मंत्री हैं जो चकाई यानी जमुई से चुनाव लड़ते हैं, वो हारे हैं। उसके अलावा और जो चेहरे हैं लगभग वही चेहरे रहने वाले हैं। अभी मंजीत सिंह से बात हो रही तो मंजीत सिंह का भी ये कहना था कि मुख्यमंत्री जो चीज़ें तय करेंगे उस हिसाब से जो मंत्री हैं यानी कि जो मंत्रिमंडल का गठन है वो होगा। तो ये चीज़ें तमाम चल रही हैं, तमाम बातें चल रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये है, देखिए बिहार में विकास हुआ है, उन पर मुहर बिहार की जनता ने लगाया है और आगे भी विश्वास जताया है और इसी का है कि प्रचंड बहुमत देने का काम किया। आगे हम लोगों की सरकार विरोधी लगातार कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है, 10,000 रुपए की वजह से हुआ है। देखिए जब कोई हारते हैं विरोधी, तो विरोधी का काम है कि सत्ता पक्ष पर इल्जाम लगाना है, तो उससे कहीं कुछ नहीं जाता। तो विरोधी का काम है जो कहीं के इल्जाम लगाना यानी कि आरोप लगाना और अशोक चौधरी हैं जिनके ऊपर कई आरोप जो है वो लगे थे, कई आरोप लगाए थे जो उस समय प्रशांत किशोर ने। और देखिए जयंत राज जो कुशवाहा हैं वो जा रहे हैं यानी ये भी मंत्री थे। तो लगातार जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो जारी है और वो अपने हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं यानी अपनी बात रख रहे हैं। तो लगातार ये चल रहा। और चूंकि आपने कहा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा हो सकता, तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल का स्वरूप जो होगा वो सीधे तौर पे कि तमाम जो प्रचंड मैंडेट मिला है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए जनता ने
हमें जो हमारी सरकार ने पटल पे काम किया था उसके लिए आशीर्वाद के रूप में वोट दिया है, और जो भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जो कार्य किए थे उसके वजह से जनता ने आशीर्वाद के तौर पे वोट में ये हमें तब्दील किया और सरकार को प्रचंड बहुमत आई है। इस बार फिर शपथ ग्रहण की तैयारी है नीतीश कुमार ही। बिल्कुल 25 से 30 फिर से नीतीश। 30 फिर से नीतीश, यानी कि जितने भी विधायक हैं वो आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन सवाल वही है कि मंत्रियों में कौन होगा, तो मंत्री ज़्यादातर पुराने मंत्री रहेंगे जेडीयू की ओर से, और बीजेपी में कुछ नए चेहरे, ये कहा जा रहा है कि 50% यानी 50% के आसपास नए चेहरे आ सकते हैं। यानी और देखिए नरेंद्र नारायण यादव हैं। सर आज बैठक होने जा रही है, क्या करेंगे? हम लोग माननीय नीतीश बाबू को नेता पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेंगे। नहीं, नाम ये चल रहा है कि सर को जो है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कुछ ऐसी चीजें होने वाली है क्या? पत्रकार महोदय, मैं ये नहीं जानता हूँ। अच्छा, एक आप लोगों की इतनी प्रचंड जीत मिली है, जो विपक्ष है लगातार कह रहा है कि 10,000 स्कीम है, इसी वजह से आप लोग जीत पाए। देखिए, जो बिहार के महान मतदाता थे वो चुप थे, अस्थिर थे, और खास करके महिला मतदाताओं ने गुप्त रूप से शांत होकर के हम लोग को वोट किया और काम के आधार पर वोट किया। के आधार पर वोट दिया है। नरेंद्र नारायण यादव हैं, जिनका नाम जो है विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है, वो जा रहे थे और उनका ये कहना था कि जो मुख्यमंत्री हैं, यानी मुख्यमंत्री जो तय करेंगे वो होगा, और इसके बारे में हमको पता नहीं। और तमाम जो विधायक हैं, यानी कि हमने जैसे पहले बताया कि सभी जो है वो जा रहे हैं। देखिए अजीत कुमार हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांटी, मुजफ्फरपुर के कांटी से चुनाव जीते हैं, तो वो भी आएंगे। क्या वो कह रहे हैं? इस बार का शपथ ग्रहण कितना खास होने जा रहा है? तो अजीत कुमार हैं, पूर्व परिवहन मंत्री हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और किस तरह से, चूँकि जेडीयू के पहले भी मंत्री हैं, जेडीयू के कहीं के विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं, तो लगातार ये चीज़ें चल रही, लगातार बातें चल रही। तो साफ तौर पे है कि अब कल ही शपथ ग्रहण समारोह होना है, कल ही चीज़ें होनी है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद खास ये बैठक हो जाती है और लगभग यहाँ पर फॉर्मूला भी तय है। अब किस किस को मंत्रिमंडल में विस्तार में चेहरा शामिल किया जाता है, किस किस की उसको क्या क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये भी जल्द साफ होगा।